हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। बेटा कल जो हमने वीडियो बना रहे थे, इसके पहले वो लाइट में प्रॉब्लम आने की वजह से हमने उसको वहीं पर रोक दिया था। तो कुछ उस जो लेक्चर नंबर 10 था उसी का हिस्सा कुछ यहाँ पर जो रह गया था वो बताना है आपको कि पार्चुरेशन और लैक्टेशन। हाँ, एक चीज़ और बेटा, उसमें से कुछ बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर ये ट्राइमेस्टर क्या होता है। बेटा जब फीटस डेवलपमेंट कर रहा होता है, शुरुआत के 3 महीने जब वो डेवलप कर चुका होता है, तो पहले 3 महीने को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, सेकंड 3 मंथ को हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, इट मीन्स 6 मंथ। और उसके बाद जो 9 मंथ आ जाता है उसको लास्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो जैसे एनसीईआरटी ने भी दे रखा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक माना जाता है, तो ये लगभग 84 डेज ये लगभग ओवरऑल एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम इसको कहते हैं। तो सवाल ये था बेटा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन से ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं वो मेजर ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ये डेवलप हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो ये इंटरनल मेजर ऑर्गन जो है वो डेवलप हो चुके होते हैं। सेकंड मंथ में आपको पता है कि ये डिजिट्स और ये लिम्ब्स डेवलप हो जाते हैं। और सेकंड ट्राइमेस्टर की अगर बात करें तो इट मीन्स 24 वीक की बता रहा है यहाँ पर। उसमें हमने आपको बताया था कि सेकंड ट्राइमेस्टर में इट मीन्स 6 मंथ की ये बात कर रहा है ऑन एवरेज। 6 मंथ में क्या होता है कि ये बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर, आई लैसेस, आईब्रो, आई लैसेस, दीज आर डेवलप्ड। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। जो यहाँ पर ये ट्राइमेस्टर, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये ट्राइमेस्टर का मतलब होता है कि 3 मंथ। ठीक है ना, तो शुरुआत का पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसके बाद 3 महीने के बाद यानी 6 महीने तक वो सेकंड ट्राइमेस्टर कहलाता है। ठीक, चलो आओ आते हैं हम लोग पार्चुरेशन को समझते हैं कि पार्चुरेशन क्या चीज है। आपको पता है बेटा कि जैसे यहाँ पर साफ साफ एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। हाँ, सबसे पहले तो ये जेस्टेशन पीरियड होता क्या चीज है बेटा, ठीक है ना। जेस्टेशन पीरियड बेटा इम्प्लांटेशन से लेकर के, ठीक है ना, इम्प्लांटेशन से लेकर के पार्चुरेशन तक, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी टाइम तक, पार्चुरेशन इम्प्लांटेशन से पार्चुरेशन के बीच का जो टाइम होता है जिसमें फीटस का डेवलपमेंट होता है, उसी को हम बेटा क्या कहते हैं, उसी को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है ना, ये जेस्टेशन पीरियड आता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग जीवों में ये जेस्टेशन पीरियड अलग अलग हो सकता है, लेकिन ह्यूमन में ऑन एवरेज 9 मंथ माना जाता है। ठीक है, अब एक बार अगर बच्चा जब पूरी तरीके से, हाँ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चा जब पूरी तरीके से जब वो डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसको अब क्या होता है, उसकी डिलीवरी होनी जरूरी होती है बेटा, कि वो बच्चा आगे अब वो डिलीवर हो। तो जो डायरेक्टली आप सीधा कह सकते हैं कि मैच्योर फीटस की डिलीवरी होना चाइल्ड बर्थ कहलाता है। ठीक है ना, मैच्योर फीटस का डिलीवरी होना वो चाइल्ड बर्थ कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक है ना, यानी सीधा चाइल्ड बर्थ ही पार्चुरेशन है, जिसको हिंदी में प्रसव कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब देखो, अब यहाँ पर अगली लाइन लिखा है कि पार्चुरेशन इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये पार्चुरेशन कैसे ये इंड्यूस किया जाता है, बात को समझिएगा कि बेटा पार्चुरेशन कैसे इंड्यूस किया जाता है। हमने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के लेटर फेज में ओवरी से एक विशेष हार्मोन निकलता है जिसको रिलैक्सिन कहते हैं। ठीक है ना बेटा, ये रिलैक्सिन होता है। अब जो यहाँ पर बेटा जो ओवरी होती है, ठीक है ना, माफ कीजिएगा, जो यूट्रस होता है, यूट्रस, यहाँ पर जो यूट्रस में यहाँ पर जो फीटस डेवलप हो रहा होता है, ये यहाँ पर क्या है आपकी, यहाँ पर ओवरी होता है। इस ओवरी के हार्मोन से इसमें जो रिलैक्सिन ओवरी का जो ये हार्मोन, रिलैक्सिंग हार्मोन है, जो लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में सिक्रीट हो रहा है, इस यूट्राइन वाल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस यूट्राइन वाल को कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से एक न्यूरोनल सिग्नल जाता है। ठीक है ना, एक न्यूरोनल सिग्नल जाता है बेटा। ठीक है, न्यूरोनल सिग्नल, ये सिग्नल आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कह सकते हैं। न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल जाता है, किसके पास जाएगा बेटा, हाइपोथैलेमस के पास न्यूरोनल सिग्नल जाता है। वहां पर ये सिग्नल पहुंचते ही हाइपोथैलेमस बेटा एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है बेटा ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन।
ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस कौन करता है, बात को समझ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर। हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है बेटा, कहने का मतलब यह है कि हाइपोथैलेमस हार्मोन जो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच का जो कनेक्शन होता है एक न्यूरॉन के द्वारा बेटा, उसको आप न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। वो आप 11th में पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर दो न्यूरॉन होता है, एडेनोहाइपोफाइसिस जो इंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से जो कनेक्ट करता है वो होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। याद रखिएगा बेटा, वो आपको 11th में आपको पता ही है। ठीक है, तो यहां से इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इंपल्स हाइपोथैलेमस के पास गया, ये हाइपोथैलेमस एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रोड्यूस किया। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक ट्यूब के थ्रू किसके पास आया, इस पिट्यूटरी के पास आया। ये कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की मैं बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से तो मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स निकलते हैं, आपने पीआरएच, जीएनआरएच ये सब देखा ही है, उसमें कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जनरली दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक है ऑक्सीटोसिन और एक है एडीएच, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। या आगे आप पढ़ लोगे, ठीक है ना, हमने आपको एक्सक्रीशन में इसका रोल भी पढ़ाया हुआ है। तो अभी हम सिर्फ ऑक्सीटोसिन की चर्चा करेंगे। तो हाइपोथैलेमस से निकला ऑक्सीटोसिन, यहां पर आया, पिट्यूटरी के पास आया, पिट्यूटरी ने इसको सिक्रीट किया। ये हार्मोन्स पिट्यूटरी पे आने के बाद, ठीक है ना, पिट्यूटरी पे आने के बाद ये एक्ट करता है किस पर जाकर के, ये एक्ट करता है सीधे सीधे आकर के इस पे जो यूट्राइन मसल्स होती हैं, ठीक है ना, इन यूट्राइन मसल्स पे आकर के एक्ट करता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ने लगता है। कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा, तो थोड़ा सा जैसे कॉन्ट्रैक्शन और अधिक बढ़ेगा, तुरंत और तेज सिग्नल जो है हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। हाइपोथैलेमस अब रीड कर लेता है कि अत्यधिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि मैच्योर बेबी हो चुका है और अधिक ऑक्सीटोसिन की रिक्वायरमेंट है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन और अधिक हो, जिससे बच्चा वो आगे बढ़ सके। ठीक है ना, बच्चा जो आगे बढ़ सके। जो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बेटा, इसी को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है ना, ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी याद रखिएगा। इसके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को ही हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब दोबारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दोबारा सिग्नल गया, अब सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास गया, उसने और ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकाला। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहने के कारण ये कॉन्ट्रैक्शन का लेवल जो है स्ट्रॉन्गर टू स्ट्रॉन्गर बढ़ता चला जाता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन का लेवल स्ट्रॉन्ग हुआ और अधिक स्ट्रॉन्ग होगा, तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर वो सर्विक्स होता है, सर्विक्स को आप लोग बर्थ कैनाल कहते हो बेटा, ठीक है ना, बर्थ कैनाल कहते हो। इस बर्थ कैनाल से वो प्लेसेंटा सहित फीटस, ठीक है ना, फीटस के बाद प्लेसेंटा सहित फीटस पहले जो है डिलीवर आउट होता है, उसके बाद जो है प्लेसेंटा भी कुछ समय बाद वो इस बर्थ कैनाल से वो बाहर निकल आता है। ठीक है ना, यहाँ पर आगे लिखा है द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यूअस रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। बात तो वही कह रहा है कि भाई अगर इसका कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा और बार बार सिग्नल इसके पास जाता रहेगा और उसके बाद वो हार्मोन्स निकालता रहेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा। तो हुआ ना यहाँ पर बेटा, ये न्यूरो हुआ, ये एंडोक्राइन हुआ। तो इसी को बेटा न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहते हैं, जो कि पार्चुरेशन में हेल्प करता है। ये जो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, इसका फंडा आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है बेटा, उसके आपको पता ही है, जैसे एक क्वेश्चन इसमें पूछा है कि हाँ, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्शन अधिक होगा, बच्चा डिलीवर हो जाएगा बेटा, वो आसानी से पास हो जाएगा। ठीक है, पूछा है कि हाँ, उसके बाद प्लेसेंटा भी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द यूट्रस, उसके बाद प्लेसेंटा भी आउट हो जाता है, हमने आपको बताया। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी ड्यूरिंग द पार्चुरेशन? पार्चुरेशन के दौरान डॉक्टर ऐसा कौन सा इंजेक्शन इंजेक्ट करता है जो फीमेल मदर होती है, जिससे कि वो पार्चुरेशन को इंड्यूस कर सके? तो आप बताओगे सर अभी तुरंत ये हार्मोन्स है, कुछ कारणवश ये हार्मोन्स यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, सपोज ये रिलैक्सिन नहीं निकल पा रहा है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाने की वजह से क्या होता है,
कि बाहर एक लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देने की वजह से जो सिग्नल न्यूरो सिग्नल तेजी के साथ हाइपोथैलेमस के पास पहुंचता है, वो हाइपोथैलेमस जो है, माफ कीजिएगा बेटा, हाँ, ये हाइपोथैलेमस जो है ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं कर पा रही है, सपोज, ठीक है, नहीं कर पा रही है, तो वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन बाहर एक लिमिटेड अमाउंट में दिया जाता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, कुछ हद तक पिट्यूटरी से भी मदद मिलता है, जिससे आसानी से इजीली बेबी का डिलीवर हो जाए, ठीक है ना, ये डिलीवर हो जाता है। इन केस अगर इनसे भी पॉसिबल नहीं होता है तो आपको पता है क्या, सिजेरियन, सीधा सीधा एक ही ऑप्शन बचता है सिजेरियन, जिससे कि थोड़ा सा यहाँ पर कट करके ये बर्थ कैनाल को ऐसे फोर्सेप की सहायता से खींचा जाता है और धीरे धीरे जो बेबी होता है उसको फीटस जो होता है, डेवलप्ड फीटस जो होता है वो आगे पास किया जाता है, ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आया। अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं किस पर, लैक्टेशन पर आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। लैक्टेशन भी ऐसे ही समझ लो कि देखो आपको पता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी के दौरान ही क्या होता है कि मेमरी ग्लैंड्स, हमने आपको ये एक इंटीग्रल पार्ट हमने आपको बताया था कि जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं ये भी एक फीमेल का इंटीग्रल पार्ट होता है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बेटा, प्रेगनेंसी के दौरान ही यहाँ पर मिल्क का फॉर्मेशन, मिल्क का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। मिल्क का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, वो क्यों स्टार्ट हो जाता है, हमने आपको बताया था कि बेटा वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं वो हेल्प करते हैं, वो प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, जो पीआरएच हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होता है बेटा, वो हार्मोन मिल्क का प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। जो बेटा आपको बताया था कि मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स के बीच में जो कैविटी होती है उस कैविटी को ल्यूमेन कहते हैं, वही ल्यूमेन में मिल्क जो है स्टोर होता है, ठीक है, स्टोर होता है। लेकिन उस मिल्क के इजेक्शन के लिए एक हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, वो हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। इस हार्मोन को भी याद रखिएगा, ये हार्मोन जो होता है मिल्क इजेक्शन करने में हेल्प करता है, जो पीआरएच है वो प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। तो वही लिखा है बेटा कि जो प्रेगनेंसी के बाद जो है मिल्क का प्रोडक्शन होता है और ऑक्सीटोसिन की सहायता से ये इजेक्शन होता है, ठीक है ना, इजेक्शन होता है। तो मिल्क का प्रोडक्शन बेटा ये कहलाता है क्या, लैक्टेशन कहलाता है, ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड लैक्टेशन, इन द मेमरी ग्लैंड इज कॉल्ड लैक्टेशन, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। अब सवाल ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाँ ये क्या करता है, आपको पता है कि जो इन्फेंट, जो नवजात शिशु होता है, जो इन्फेंट बेबी होता है, उसको ये ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, ठीक है ना, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। जो शुरुआती 2-3 दिन का जो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर जिसको कहते हैं बेटा, फर्स्ट मिल्क ऑफ जो मदर होता है उसमें काफ़ी कोलेस्ट्रॉल और एंटीबॉडीज और कुछ जो ह्यूमन प्रोटीन्स होते हैं उसका अमाउंट बहुत अधिक होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से इसका कुछ कलर येलो कलर का दिखाई देता है बेटा, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं बेटा, ठीक है ना, कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। ये कोलेस्ट्रम होता है जो शुरुआती कुछ दिन तक का जो लैक्टेशन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। कोलेस्ट्रॉल इसमें बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। और बेटा जो मिल्क होता है उसमें ह्यूमन प्रोटीन्स तो होता ही है, साथ में एक एंटीबॉडी होती है जिसको IgA कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए में जैसे यहाँ पर लिखा है सेवरल एंटीबॉडीज, तो जिसमें ये IgA का कंटेंट बहुत अधिक होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको मदर्स मिल्क से ही प्राप्त होता है। ये एंटीबॉडी आपको कई सारे डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है। जब आप इन्फेंट स्टेज में थे तभी से आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप तुरंत जो है जन्म लेने के बाद यूट्राइन जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ से अगर आप इस ओपन एनवायरनमेंट में आते हैं, इस एनवायरनमेंट में यहाँ पर आपको पता है कि पैथोजेंस का बहुत ज़्यादा भरमार है, आप बहुत ईजिली वो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। तो उस दौरान आपके पास सिर्फ और सिर्फ लड़ने के लिए प्लेसेंटा से तो एक एंटीबॉडी मिली थी जिसे IgG कहते हैं, जो मदर के प्लेसेंटा से वो क्रॉस होकर के मिल गई थी। लेकिन उसके बाद जब आप डिलीवर होते हैं, बाहर आते हैं, जब का पार्चुरेशन होता है, उसके बाद आपको भी एक एंटीबॉडी मिलती है जिसको IgA कहते हैं। ये आपको रोगों से लड़ने में हेल्प करती है, ठीक है ना बेटा, ये IgA एंटीबॉडी होती है।
इस वजह से कोलेस्ट्रम, आईजीए एंटीबॉडी और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमन प्रोटीन्स और ये अदर जो कंटेंट्स होते हैं जो मिल्क में, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर होता है, तो इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं ये प्रेफर करते हैं कि जो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर होता है इट इज़ वेरी नेसेसरी टू एवरी चाइल्ड फॉर द बेटर ग्रोथ एंड फॉर द फाइटिंग ऑफ मेनी डिजीज। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें जो है बहुत जरूरी होता है, जिससे जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से ही ये प्राप्त हो सकता है। ठीक है बेटा, आपको होप ये पार्चुरेशन और लैक्टेशन समझ में आया होगा बेटा। छोटा सा है यहाँ पर बेटा, ये छोटा सा 2 पैराग्राफ था ही, ये हमने मिस होने की वजह से हमने यहाँ पर एक दूसरा वीडियो बना करके हम इसको बना चुके हैं, अब इसको अपलोड कर देंगे, आप इसको देख लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। बाकी और आपको साफ साफ एनसीईआरटी नहीं, बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है, और कोई डाउट होगा तो मुझे बेटा आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।